हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेड पेन से, नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वन क्या कह रहा है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर अप टू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो एक्स माइनस ए का टर्म तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक्स की जो पावर होगी वो एन माइनस वन से जीरो तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए की जो पावर है वो बेसिकली जीरो से जाएगी एन माइनस वन तक। ठीक है, और एन यहाँ पे क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। ओके, अब देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस केस में n जो भी नेचुरल नंबर रहेगा तो यहाँ पे x की पावर n माइनस ए की पावर n जो है x माइनस ए से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, x की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस ए इफ n इज इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, यही चीज x प्लस ए से कब डिविजिबल होगी, जब n यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो n इक्वल टू टू है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो वो x प्लस ए से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को कि x की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए इफ n इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज x की पावर n प्लस ए की पावर n इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में सेम यही रहेगा लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे a की पावर ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और जहाँ पे a की पावर इवन होगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, सो दिस एक्सपेंशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर। चलिए, तो देखिए क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन n इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंशन तभी डिफाइंड होगा जब n ऑड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू फाइंड द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स डिजिट। ओके, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट थ्री डिजिट्स एंड लास्ट फोर डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, 100, ठीक है, 1000 एंड 10 टू द पावर 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो किसी नंबर का अपने को मान लो यूनिट्स डिजिट निकालना है। ठीक है, कि इसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, कोई लार्ज नंबर है तो उस केस में आप क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही उसका यूनिट्स डिजिट होगा। ठीक है, सिमिलरली कोई लार्ज नंबर है और उसके लास्ट टू डिजिट्स अपने को आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या करेंगे, नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वही आपके लास्ट टू डिजिट्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स निकालने हैं अपने को तो क्या करेंगे, नंबर को 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे लास्ट थ्री डिजिट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स फाइंड करने हैं तो नंबर को 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे लास्ट फोर डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स में लास्ट फोर डिजिट्स तक ही क्वेश्चन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अपना यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर। कोई नंबर है अपना लार्ज नंबर, डैश डैश डैश, यहाँ पे कुछ डिजिट्स होंगे और लास्ट के थ्री डिजिट्स मैंने लिखे हैं एक्स वाई जेड रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है, तो इस टाइप का कोई नंबर है और उसका हमें यूनिट्स डिजिट बताना है। ठीक है, टू फाइंड यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस नंबर इज सेम एज टू फाइंड यूनिट्स डिजिट ऑफ जेड रेस्ट टू द पावर एन। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द नंबर k इज डिविजिबल बाई n1 एंड n2, कोई नंबर k है और वो दो नंबर्स n1 एंड n2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो नंबर होगा k वो उनके LCM से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स में काम आएंगे, तो इनको अब आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 रेस्ट टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब इस नंबर को अपन 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि 6 रेस्ट टू द पावर माइनस दिस, इसको हमें लिखना है
25 लेमडा प्लस आर। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, आर इज लेस देन 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेमडा कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर रिमाइंडर। ठीक है, आर क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर। तो मुझे इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, 25 लेमडा प्लस आर। ठीक है, होता है ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइजर हो गया, लेमडा कोशेंट हो जाएगा आपका और आर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर यहाँ पे क्या रहेगा, 25 से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए इसके लिए पहले हमें क्या करना है, 6 को यहाँ पे 2 टर्म्स में ब्रेक करूँगा मैं, और इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 की पावर के टर्म्स आने चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 1 प्लस 5 की पावर n माइनस 5n। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, NC0 NC1 इंटू 5 NC2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अप टू NC n माइनस 1 5 की पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ NCn 5 की पावर n माइनस 5n। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा NC1 क्या होता है, n। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 5n के इक्वल, और ये क्या है 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी टर्म्स हैं इनसे 5 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5n प्लस 5 स्क्वायर, और जो वैल्यू बचेगी, ठीक है, तो वो क्या अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा, उसको अपन अज्यूम कर लेते हैं लैम्डा। ठीक है, माइनस 5n। तो चलिए, तो इस 5n से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 25 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5n। तो ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना यहाँ पे। तो ये क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है कोसेंट, और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली यहाँ पे इस नंबर को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो अपने को कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1। क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। ठीक है, हैंस सो दैट 2 रेज़ टू द पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज डिविजिबल बाई 49 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर ये नंबर 49 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, अपने को ये प्रूव करना है 49 लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस आर लिखें तो आर की वैल्यू तो 0 हो गई यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 रेज़ टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे 7 प्लस 1 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। क्लियर। जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, NC0 7 रेज़ टू द पावर n, NC1 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 अप टू NCn माइनस 2 और 7 की पावर 2। ठीक है, प्लस NCn माइनस 1 इंटू 7 प्लस ऑफ NCn माइनस 7n माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, NCn माइनस 1 क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये NC1 के इक्वल हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ NCr इक्वल्स टू NCn माइनस r। ठीक है, और ये NCn की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1। तो ये टर्म हो जाएगा आपका 7 इंटू n के इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 7 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर इंटू
जो नंबर बचेगा वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया 49 लैम्डा। हैंस 2⁻³ माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49, ठीक है। तो ये अपना प्रूव हो गया। तो देखिए इस रिजल्ट को यूज़ करके हमें ये भी शो करना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी 49 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा इसको। तो देखिए 2⁻³ प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इक्वल्स टू, तो 2⁻³ इंटू 2⁻³ माइनस 7n माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2⁻³ माइनस 7n माइनस 8, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अपन यूज़ करेंगे। तो देखिए 8 इंटू 2⁻³ माइनस 7n माइनस 1 बना लिया हमने, प्लस 56n प्लस 8 माइनस 7n माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 8 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 49 लैम्डा, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं उसको, ठीक है। प्लस ऑफ ये कितना बचेगा आपका 49n, क्लियर। अब यहाँ से 49 कॉमन निकाल दीजिएगा, तो 49 इंटू 8 लैम्डा प्लस n, तो ये हो जाएगा 49 कुछ लैम्डा 1 टाइप का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे लैम्डा 1 क्या है, नेचुरल नंबर। हैंस 2⁻³ प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज डिविजिबल बाई 49, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या है हमारा 49 से डिविजिबल है, क्लियर। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन 5⁻99 is divided by 13, okay. Also prove that the integral part of the number 5⁻99 upon 13 is odd, ठीक है। इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। कब, जब 5⁻99 को 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5⁻99 को अपन इस तरीके से दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे कि अपने को 13 की डिफरेंट पावर्स जो है एक्सपेंशन में नज़र आए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 2 + 3 लिख देता हूँ सपोज, तो एक्सपेंशन में 13 की डिफरेंट पावर्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, या 1 + 4 लिख दिया तब भी डिफरेंट पावर्स ऑफ 13 नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को कि इसको लिखेंगे 5 × 5 की पावर 98, तो ये हो जाएगा 5 इंटू यहाँ से 2 पावर अंदर ले लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 49, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 उसको लिखेंगे 26 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 49, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमें इस नंबर को लिखना है 5⁻99 को 13Q + R फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या होता है आपका कोसेंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे R जो रहेगा वो 13 से छोटा > 0 और R बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा होगा, ठीक है। तो 5 इंटू इसको लिख लेते हैं ज़रा 49C0 26 की पावर 49 माइनस 49C1 26 की पावर कितना बचेगा 48, ठीक है, अप टू 49C 48, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका 26 और माइनस 49C 49, क्लियर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 26 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 26 इंटू लैम्डा 1, तो जो बाकी नंबर बचेगा उसको अपन क्या मान लेते हैं लैम्डा 1, ठीक है। माइनस और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये -5, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो देखिए अब यहाँ से 13 बाहर निकालते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 10 लैम्डा 1 -5। अब अपने को रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो ये 13 का मल्टीपल हो गया, 10 लैम्डा 1 को कुछ लैम्डा 2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा 13 लैम्डा 2 -5, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे -8 + 8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -8 -5 -13। तो यहाँ से अपन तो 13 कॉमन निकाल देते हैं, 10 लैम्डा 1 -1, ठीक है, +8। अब यहाँ पे लेट 10 लैम्डा 1 -1 को कुछ मान लेता हूँ मैं लैम्डा, ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज 5⁻99 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 लैम्डा +8। ये आ गया ना, लैम्डा कोई नेचुरल नंबर है, क्लियर। तो हमारा इस फॉर्म में आ गया ना 13Q + R फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 8, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 13। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो देखिए तो ये तो आसान है, 5⁻99 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लैम्डा +8/13, क्लियर। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, तो 5⁻99 अपॉन 13 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लैम्डा +8/13, क्लियर। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + n इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शनल पार्ट की कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + n इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा नेचुरल नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज 5⁻99 अपॉन 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8/13, ठीक है। अब ये नंबर 0 से 1 के बीच में, तो ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 8/13, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5⁻99 अपॉन 13 इज ऑड, ठीक है। तो देखिए 5⁻99 अपॉन 13 क्या आ रहा है यहाँ पे लैम्डा आ रहा है +8/13, हियर लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट 10 लैम्डा 1 -1। तो ये तो एक इवन नंबर होगा, और -1 करेंगे इवन नंबर कैसा हो जाएगा ऑड, ठीक है, इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, हैंस प्रूव, क्लियर। तो देखिए हमने पहले रिमाइंडर फाइंड कर लिया, आपका रिमाइंडर 8 आया। फिर उसने बोला है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कीजिएगा, तो इसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8/13, ये x का काम करेगा, ठीक है। जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर से एज इट इज बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी है। फाइनली हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रूव करा रहा है कि 5⁻99 अपॉन 13 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैम्डा आ रहा है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। ये क्या है इसका इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5⁻99 अपॉन 13, और ये क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट और लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 17⁻²56, ठीक है ना। तो इस नंबर के हमें लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट डिजिट दोनों बताने हैं, ठीक है। तो फिर क्यों ना हम लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करें पहले, जब अपने को इसके लास्ट 2 डिजिट्स पता चल जाएंगे तो ऑब्वियसली यूनिट्स डिजिट तो ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम किस पर फोकस करेंगे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स पर, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो जब हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो बेसिकली हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे 10 स्क्वायर क्यू प्लस आर फॉर्म में, ठीक है। और आर क्या है यहाँ पे, आर इज लेस देन 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, कब, जब इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 17। तो इस बेस को अपने को इस तरीके से 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे कि एक्सपेंशन में हमें 10 की पावर्स नजर आए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे 10 + 7 लिख दें तो लास्ट में जो टर्म आएगा वो 7 की पावर 256 आएगा, जबकि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तो हमारी फेल हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको अपन लिखते हैं 7 स्क्वायर रेज़ टू द पावर कितना 128, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 289 रेज़ टू द पावर 128 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे अपन 290 - 1 रेज़ टू द पावर 128, क्लियर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 128 C0 290 की पावर 128 - 128 C1, ठीक है। 290 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 127, चलिए, प्लस 128 C 126। तो क्या बनेगा यहाँ पे 290 का होल स्क्वायर माइनस 128 C 127। तो ये हो जाएगा आपका 290 प्लस 128 C 128, क्लियर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हर टर्म से क्या निकल जाएगा, 100 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, उसको कुछ नंबर λ1 मान लेता हूँ कुछ, ठीक है, जो बचा हुआ नंबर है, माइनस इसको लिखेंगे NCR इक्वल्स टू NC n-r से 128 C1। तो ये हो जाएगा 128 इंटू 290 प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 100 λ1 माइनस 1371120, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 37112, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद में 100 λ1 माइनस 3711120, इसमें -80 प्लस 80 प्लस 1, ठीक है। 100 λ1 माइनस 3711200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 81, क्लियर। यहाँ से अपन 100 कॉमन निकाल सकते हैं ना इन दोनों से। तो ये फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 100 λ1 माइनस 3712 प्लस 81। तो दिस इक्वल्स टू 100 λ प्लस 81, ये आ गया आपका। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना आपका 100Q प्लस R फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। हैंस लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 256 is 1 and last 2 digits are 81, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हो गए और ये हमारा यूनिट्स डिजिट हो गया। अब देखिए जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे सिंपल बोला जाए कि फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मान लो फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 256, ठीक है ना। अगर सिंपली हमसे यूनिट्स डिजिट की बात करता तो यूनिट्स डिजिट एक तो अपने पास बाइनोमियल वाला कंसेप्ट हो गया कि 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा यूनिट्स डिजिट होगा, ठीक है।
एक तरीका और है यूनिट्स डिजिट फाइंड करने का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 की पावर 256 इक्वल्स टू यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 256, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 7 की पावर 256 का यूनिट्स डिजिट बताना है, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी यूज करेंगे अपन। जो 7 की साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4, ठीक है ना। जैसे 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, 7 रेस्ट दी पावर 4 क्या हो जाएगा 2401, ठीक है। तो जब 7 की पावर 4 के मल्टीपल में होगी, ठीक है, तो यूनिट्स डिजिट हमेशा 1 आएगा, और जब 7 की पावर 3 के मल्टीपल में होगी तो यूनिट्स डिजिट हमेशा 3 आएगा, और जब 7 की पावर 2 के मल्टीपल में होगी तो यूनिट्स डिजिट क्या आएगा 9। यहाँ पे देखो 256 क्या है, 256 इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 256 इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 256 इज 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 की पावर 256 इज 1, ठीक है। तो 17 की पावर 256 का यूनिट्स डिजिट निकालो या फिर यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 256 का निकालो, बात बराबर है, ठीक है। तो वो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस 3712 को हमने एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। इस नंबर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, लैम्डा से, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 रेस्ट टू द पावर 1983 प्लस 11 रेस्ट टू द पावर 1983 माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 1983, ठीक है। तो इस नंबर का हमें यूनिट्स डिजिट बताना है, ठीक है। और आपको पता है कि टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो इस नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही बेसिकली हमारा क्या होगा, यूनिट्स डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है 1983 प्लस 11 रेस्ट टू द पावर 1983 माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 1983, इसको अपन को लिखना है 10 प्लस आर फॉर्म में, ठीक है। और आर इज लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, क्लियर। तो चलिए जरा अब देखते हैं कि जब रिमाइंडर कितना मिलेगा जब इस नंबर को अपन 10 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 1983। जब अपने को 10 प्लस आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 17 है इसको अपन ऐसे ब्रेक करेंगे कि जब उसको एक्सपेंड करें तो 10 की पावर से एक्सपेंशन नजर आए। ऐसे ही 11 को अपन इस तरीके से दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे कि जब उसको एक्सपेंड करें तो 10 की पावर से एक्सपेंशन में नजर आए, ठीक है। प्लस तो देखिए 10 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1988 माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 1983, ठीक है। तो हर जगह पावर सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगा, सेकंड लास्ट टर्म में 10 की पावर कितनी रहेगी 1, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में सेकंड लास्ट टर्म तक क्या मिल जाएगा अपने को, प्लस 7 रेस्ट टू द पावर, और जो लास्ट टर्म है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसे ही ये जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो सम होगा ना सेकंड लास्ट टर्म तक, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 10 का मल्टीपल होगा प्लस 1 माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 1983। तो यहाँ पे देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट हो गया,
ये 10 लैम्डा 1 प्लस 10 लैम्डा 2, यहाँ से 10 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 कोई नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1। अब इस नेचुरल नंबर को एक नया नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना इसको 10 क्यू प्लस आर फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। हैंस लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर विल बी 1। तो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, यूनिट्स डिजिट पूछा गया है। तो यूनिट्स डिजिट फाइंड करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 1983 इज सेम एज यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 1983। क्लियर। तो जो 1983 नंबर है ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 21, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया। तो जब 7 की पावर 3 के मल्टीपल में होती है तो उसका जो यूनिट्स डिजिट होता है वो बेसिकली कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। हियर यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 1983 विल बी 3, ठीक है। ऐसे ही यूनिट्स डिजिट ऑफ 11 की पावर 1983, तो यहाँ पे 11 की पावर 1983 का यूनिट्स डिजिट विल बी सेम एज यूनिट्स डिजिट ऑफ 1 की पावर 1983, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, विल बी 1। नाउ द यूनिट्स डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 1983 प्लस 11 रेज़ टू द पावर 1983 माइनस 7 रेज़ टू द पावर 1983 विल बी 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स डिजिट 3 मिलेगा आपको, यहाँ पे यूनिट्स डिजिट 1 मिलेगा, तो ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने पर यूनिट्स डिजिट का सम कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे फिर से यूनिट्स डिजिट कितना मिलेगा 3, ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो ओवरऑल इस पूरे जो नंबर का जो यूनिट्स डिजिट होगा वो क्या रहेगा 1। तो देखिए यूनिट्स डिजिट के केस में आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस, ठीक है, इस नंबर के हमें लास्ट 4 डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो टू फाइंड the last 4 digits of a number is same as to find the remainder when the number is divided by 10 raised to the power 4, ओके। तो देखिए बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, 3 raised to the power 100 इक्वल्स टू ये 10 raised to the power 4q प्लस r, ये रिमाइंडर हो गया आपका, ठीक है। और r क्या होना चाहिए, r लेस देन 10 raised to the power 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इस नंबर को जब हम 10 raised to the power 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वही बेसिकली लास्ट 4 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 50, तो ये हो जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 50, इसको लिखेंगे अपन 10 - 1 रेज़ टू द पावर 50, ओके। तो चलिए ज़रा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए 50C0 10 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 50C1 10 रेज़ टू द पावर 49, ठीक है, अप टू 50C46 यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, माइनस
50C 47, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ प्लस 50C 48, यहाँ पे 10² माइनस 50C 49 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10⁻⁴ के मल्टीपल मिलेंगे अपने को, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। बाकी जो नंबर बचेगा उसको λ1 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस इसको लिखते हैं अपन 50C3 लिख देता हूँ इसको, इंटू 10⁻³ प्लस इसको लिख देते हैं अपन 50C2 इंटू 100। ठीक है, माइनस 50C1 कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 1। क्लियर। तो देखिए 10⁻⁴ λ1 इसकी जो वैल्यू है 19600 ये आ जाएगी, प्लस 1225 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1225 इंटू 100 माइनस 500 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये भी अपने को 10⁻⁴ दे रहा है। ठीक है, तो दोनों से इन दोनों से 10⁻⁴ बाहर निकाल दीजिएगा, जो नंबर बचेगा उसको अपन कुछ λ2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 122500 माइनस 500 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ λ2 प्लस 122000 प्लस 1, यही ना बचेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 10⁻⁴ λ2 प्लस 12, ठीक है, यहाँ पे 40 और प्लस 2000 प्लस 1, इसको हमने दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, 1,20,000 प्लस 2000। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है अपने को क्या देगा 10⁻⁴ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो दिस इक्वल्स टू 10⁻⁴ λ2 प्लस 12 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2001। क्लियर। अब इन दोनों से 10⁻⁴ कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा 12 प्लस λ2 बचेगा, और उस 12 प्लस λ2 उस नेचुरल नंबर को अज्यूम कर लेंगे, एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ लैम्डा प्लस 2001। तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पे 10³ प्लस r फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2001 है वो 10⁻⁴ से छोटा नंबर आ गया। ठीक है, हियर लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ 3⁻100 आर 2001, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट्स डिजिट। ओके, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर 27⁻27। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है यहाँ पे 27⁻27। इसके हमें यूनिट्स डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फिर क्यों ना हम इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करें, क्योंकि जैसे ही अपने को लास्ट 3 डिजिट्स मिल जाएंगे तो यूनिट्स डिजिट भी मिल जाएगा और लास्ट 2 डिजिट्स भी मिल जाएंगे अपने को। ठीक है ना। ओके, अब हमें पता है कि जब किसी नंबर के हमें लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करने होते हैं, तो टू फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो देखिए बेसिकली हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है 27⁻27, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है इस नंबर को। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे कोसेंट और आर क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, क्या है ये यहाँ पे रिमाइंडर। कब, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 10⁻3। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे r इज लेस देन 10⁻3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। तो हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा नंबर को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो 27⁻27 को लिखेंगे हम 3⁻81,
क्योंकि जब एक्सपेंड करेंगे तो हम इस तरीके से एक्सपेंशन आना चाहिए हमारा कि उसमें एक्सपेंशन में 10 की पावर्स नजर आए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 80, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रेज टू द पावर वॉट 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 9 रेज टू द पावर 40, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 3 इंटू 10 माइनस 1 रेज टू द पावर 40, ठीक है। तो देखिए, तो 3 इंटू जैसे 40C0, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 40 माइनस 40C1 10 रेज टू द पावर 39 प्लस दिस 40C37, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 40C38 10 रेज टू द पावर 2 माइनस 40C39 10 प्लस ऑफ 40C40, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इस फॉर्म में इस नंबर को लाना है बेसिकली, ठीक है। 10 की पावर 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक अपन। अच्छा, ज़रा इस टर्म को भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40C2, कैसे, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ठीक है। तो 40C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 इंटू 39 डिवाइड बाई 2, तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 20 इंटू 39 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो एक 10 इसमें से मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और यहाँ पे 10 स्क्वायर है ही अपने पास, तो इस टर्म ने भी अपने को क्या दे दिया, 10 क्यों दे दिया ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को 10 क्यों मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और जो बचा हुआ नंबर उसको अपन लैम्डा वन अज्यूम कर लेते हैं। 10 की पावर 3 कॉमन निकालने के बाद जो नंबर बचेगा उसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा वन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 इंटू माइनस 40, ये हो जाएगा 40C1 इंटू 10, ठीक है, प्लस 1। इज दैट क्लियर। तो देखिए, अब यहाँ पे 3 इंटू लैम्डा वन को अपन अज्यूम कर लेते हैं 10 रेज टू द पावर 3 इंटू लैम्डा 2, 3 लैम्डा वन को लैम्डा 2 एक नया नंबर मान लिया, ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा, प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस 400 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए 10 रेज टू द पावर 3 लैम्डा 2 माइनस 1200, ये हो जाएगा माइनस 1200 प्लस 3, क्लियर। अब क्या करते हैं इसमें, तो देखिए 10 रेज टू द पावर 3 लैम्डा 2, इसमें माइनस 1200 में माइनस 800 सेपरेट कर देते हैं और 800 अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2000, ठीक है। तो देखिए इधर लिख देता हूँ इसको, तो 27 रेज टू द पावर 27 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 3 लैम्डा 2 माइनस 2000 प्लस 803, ये नंबर बन गया। अब देखिए यहाँ से इन दोनों से फिर से क्या निकलेगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको, 2000 को क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो 10 रेज टू द पावर 3 कॉमन निकाल दो दोनों से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा 2 माइनस 2, ठीक है। तो उसको एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। क्या बचेगा यहाँ पे, लैम्डा 2 माइनस 2, तो उसको नया नेचुरल नंबर हमने क्या अज्यूम कर लिया, लैम्डा, ठीक है, प्लस ऑफ 803, तो 27 रेज टू द पावर 27, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म में आ गया ना, इस वाली फॉर्म में 10 रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 रेज टू द पावर 3 से छोटा है, मतलब 1000 से छोटा है, ठीक है। यही आपका रिमाइंडर होगा, क्या होगा ये यहाँ पे, रिमाइंडर, ठीक है। सो लास्ट डिजिट ऑफ 27 रेज टू द पावर 27 इज 3, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 27 रेज टू द पावर 27 आर 03, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स
of 27 raised to the power 27 are 803, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमसे इस नंबर में लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट पूछे गए थे, तो हमने सीधे कहाँ पे फोकस किया है, लास्ट 3 डिजिट्स पे। जब अपने को लास्ट 3 डिजिट्स मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स तो अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे इस नंबर में लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स की भी बात करता है तो हम सीधे टारगेट करेंगे लास्ट 4 डिजिट्स को। ठीक है, फिर बाकी के जो डिजिट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली अपने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 2 2 2 रेस्ट टू द पावर 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 रेस्ट टू द पावर 2 2 2 2 इज डिवाइडेड बाई 7। तो जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर को 2 2 2 दिस प्लस 5 5 5 5 रेस्ट टू द पावर 2 2 2, इसको किस फॉर्म में लिखना है अपने को, 7q प्लस r फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, साथ ही साथ r क्या होना चाहिए, लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अपने को r फाइंड करना है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि दिस नंबर की पावर दिस और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस नंबर की पावर दिस, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ अपन कैसे डील करेंगे। जैसे मान लो अगर हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 7 इंटू 317 प्लस 3, तो रिमाइंडर 3 आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 793 प्लस 4। सबसे पहले इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इस नंबर को 7 से डिवाइड किया तो ये कोसेंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, और जब इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कोसेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 2 2 रेस्ट टू द पावर 5 5 प्लस 5 5 5 5 रेस्ट टू द पावर 2 2 2 2। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 317 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 5 5 5 5 प्लस 7 इंटू 793 प्लस 4 रेस्ट टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 2 2 2। क्लियर। अब देखो जब इसको एक्सपेंड करेंगे अपन तो जो फर्स्ट टर्म है अपना उसमें 7 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म में 7 आ रहा है। तो जब इसको अपन एक्सपेंड करेंगे सेकंड लास्ट टर्म में 7 की पावर क्या होगा 1, ठीक है, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसके भी जो सेकंड लास्ट टर्म होगा उसमें भी 7 की पावर क्या होगी 1। तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट तक तो जितने भी टर्म्स होंगे उनमें 7 कॉमन निकलेगा, और इस एक्सपेंशन में भी क्या होगा फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक, ठीक है ना, तो जितने भी टर्म्स हैं उनमें से 7 कॉमन निकलेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा 1, जब इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस यहाँ पे बचेगा लास्ट टर्म 3 रेज़ टू द पावर 5 5 दिस, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा 7 लैम्डा 2 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2 2 2 2। क्लियर। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये कोई लार्ज नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों टर्म्स की हेल्प से अपना क्या एक नया टर्म क्या बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो जो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है उसको एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा 3 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा 3 प्लस, अब देखिए देश, अब ये काफ़ी लार्ज नंबर आ रहा है, ये भी काफ़ी लार्ज नंबर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से 4 रेज़ टू द पावर 5 5 5 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 5 5 5 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2 2 2, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो फॉर्म है ना वो क्या है x की पावर n प्लस a की पावर n फॉर्म है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और n क्या है यहाँ पे 5 5 5 5। ओके, अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस a when
एन इज ऑड, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन एन इज ऑड। एन कितना है 5 5 5 5, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ये 7 का मल्टीपल होगा ना, मतलब 3 प्लस 4 से डिविजिबल होगा, 3 प्लस 4 मतलब 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इक्वल्स टू 7 लैम्डा 3 प्लस, और ये नया नंबर बन जाएगा आपका 7 लैम्डा 4। अब यहाँ पे देखिएगा -4 रेस्ट टू द पावर 2 2 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 4 रेस्ट टू द पावर क्या बचेगा 3 3 3 3 -1। अब देखिए इसको एक नया नंबर अज्यूम कर लेते हैं 7 लैम्डा 5। लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 को एक नया नेचुरल नंबर हमने क्या अज्यूम कर लिया लैम्डा 5, ठीक है। -4 रेस्ट टू द पावर 2 2 2। अब यहाँ पे 3 अंदर ले लो, तो इसको लिख दो 64 की पावर 1 1 1 -1। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ये फॉर्म हो गई x की पावर n माइनस ए की पावर n फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई आपकी ये x की पावर n माइनस ए क्या है यहाँ पे 1, और 1 की पावर क्या लिखेंगे 1 1 1, तो 1 ही रहेगा ना वो तो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इज डिविजिबल बाई x माइनस ए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा 5 माइनस 4 रेस्ट टू द पावर 2 2 2 इंटू 63 लैम्डा 6। तो x माइनस ए मतलब 63 ना, ठीक है। तो 63 जो होता है वो भी क्या है 7 का मल्टीपल होता है। तो ओवरऑल इस पूरे नंबर से अपन 7 बाहर निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ नेचुरल नंबर है उसको अपन कुछ लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए तो ये नंबर हमें किस फॉर्म में लिखना था 7q प्लस आर में, ठीक है। तो q क्या आ गया वहाँ पे लैम्डा, अब r क्या आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, ठीक है। हैंस रिमाइंडर इज 0, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी हो ना कि दिस नंबर की पावर दिस, और यहाँ पे क्या हो रहा है दिस नंबर की पावर दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1690 रेस्ट टू द पावर 2608 प्लस 2608 रेस्ट टू द पावर 1690। क्लियर। तो जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है यहाँ पे इस नंबर को 7q प्लस आर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब 1690 रेस्ट टू द पावर 2608 प्लस 2608 रेस्ट टू द पावर 1690, इसको अपने को लिखना है 7q प्लस आर फॉर्म में। तो यहाँ पे r रिमाइंडर है, तो r लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देखिए जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन से अपन डील करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को 1690 इक्वल्स टू 7 इंटू 241 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2608 7 इंटू 372 प्लस 4। क्लियर। तो यहाँ पे पहले इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ये कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर, और इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे, ये कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, तो देखिए 1690 रेस्ट टू द पावर 2608 प्लस 2608 रेस्ट टू द पावर 1690 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 241 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 2608 प्लस 7 इंटू 372 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 1690, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगा उसमें 7 की पावर 1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 7 जो है कॉमन निकल जाएगा, और सेम इस एक्सपेंशन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा 1। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 3 रेस्ट टू द पावर
2608, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 7 लैम्डा 2, ठीक है, 7 कॉमन निकाल देंगे फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट तक। तो जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन क्या मान लेते हैं, नेचुरल नंबर लैम्डा 2 अज्यूम कर लेते हैं, प्लस 4 1690। तो यहाँ पे इन दोनों का सम, इसको एक नया नंबर 7 लैम्डा 3 अज्यूम कर लेते हैं, और 3 2608 प्लस 4 1690। क्लियर। तो देखिए अभी तो ये दोनों नंबर बहुत लार्ज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ खेल खेलते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं अपन, 7 लैम्डा 3 प्लस यहाँ से अपन एक 3 बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा अपना 2607। तो उन डिजिट का जो सम होगा, तो 7 + 6 13 और 2 15, 3 का मल्टीपल हो जाएगा ना। तो 3 × 3 की पावर 2607 प्लस ऐसे ही यहाँ पे 4 × 4 की पावर 1689, ठीक है। तो 9 8 17 और ये 23 और 1 24। तो ये भी 3 का मल्टीपल हो गया और ये भी 3 का मल्टीपल हो गया। तो अब क्या करेंगे, 7 लैम्डा 3 प्लस 3, यहाँ से 3 अंदर ले लेते हैं, 3 तो बाहर कितना बचेगा, 3 8 जा 24, 869, और यहाँ पे 4 × 4 3 अंदर ले लिया 563, ये बचेगा। चलिए अब देखो 7 लैम्डा 3 प्लस 3 × ये हो जाएगा आपका 27 रेज़ टू द पावर 869 प्लस, और यहाँ पे 4 × 64 रेज़ टू द पावर 563। तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा 3 प्लस 3, 27 को लिखो 28 - 1 रेज़ टू द पावर 869 प्लस 4 × इसको लिखेंगे 63 + 1 रेज़ टू द पावर 563। क्लियर। अब देखो 7 लैम्डा 3 प्लस 3, तो देखिए जब इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड लास्ट टर्म में 28 की पावर कितना रहेगा 1, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में 28 की पावर कितना हो जाएगा 869, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 28 कॉमन निकाल देंगे, तो जो नंबर बचेगा उसको अपन लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लैम्डा 4 अज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस 4 × ये हो जाएगा 63 लैम्डा 5 प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 लैम्डा 3 प्लस 3 × 28 लैम्डा 4 -3 प्लस 4 × 63 लैम्डा 5 प्लस 4। क्लियर। अब देखिए ये टर्म भी अपने को 7 देगा और ये टर्म भी अपने को 7 देगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये और ये, तो इन तीनों में से 7 कॉमन निकाल देते हैं। तो अब देखिए जो नंबर बचेगा 7 कॉमन लेने के बाद में उसको अपन लिख लेते हैं लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो ये फाइनली हमारा नंबर किस फॉर्म में आ गया, 7Q + R फॉर्म में आ गया, ठीक है। और R क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। हैंस रिमाइंडर इज 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देना R बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 23 रेज़ टू द पावर 14, ठीक है ना। तो इस नंबर के हमें लास्ट 2 डिजिट्स बताने हैं, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो बेसिकली हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, 100Q + R फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे R इज लेस देन 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो देखिए इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि जो एक्सपेंशन आएगा उसमें 10 की पावर्स विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन,
तो यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 7 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 529 रेस्ट टू द पावर 7, और इसको लिखेंगे अपन 530 - 1 रेस्ट टू द पावर 7 लाइक दिस। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे 7C0 530 की पावर 7 - 7C1 530 की पावर 6 लाइक दिस -7C5, तो 530 का होल स्क्वायर प्लस 7C6, ठीक है। ये 530 - 7C7, ये एक्सपेंशन आएगा इसका। तो देखिए यहाँ से लेके इस टर्म तक जो थर्ड लास्ट टर्म है यहाँ से 100 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 53 का होल स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स अपने को जो है 100 कॉमन देंगे, तो इसको अपन लिखेंगे 100 λ1। जो बचा हुआ नंबर होगा उसको अपन क्या लिखेंगे λ1, वेयर λ1 इज अ नेचुरल नंबर, ओके। प्लस इसको लिखेंगे अपन 7C6 को लिखेंगे 7C1, ठीक है। NCR इक्वल्स टू NC(n-r), तो 7 इंटू ये हो जाएगा 530 - 1, तो देखिए 100 λ1 प्लस 3710 -1, ठीक है। तो देखिए दिस λ1 -1 कर देते हैं तो 3709 ऐसा नंबर बनेगा। तो देखो 100 λ1, इसको अपन लिखते हैं 3700 प्लस 09 इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से 100 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों टर्म से 100 कॉमन निकाल दीजिएगा, तो बचा हुआ नंबर है उसको अपन कुछ लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं प्लस 09। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगे आपके 09, ठीक है। हैंस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 23 रेस्ट टू द पावर 14 बी 09। बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1992 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1955 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1938 रेस्ट टू द पावर 1998 प्लस 1901 रेस्ट टू द पावर 1998 इज डिवाइडेड बाई 1998। तो जब इस नंबर को अपन 1998 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कोई नंबर है n1 से डिविजिबल है और n2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो वो नंबर n1 n2 के LCM से भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। एक तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, एक वो वाला कॉन्सेप्ट x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को अपन के एज्यूम कर लेते हैं 1992 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1955 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1938 रेस्ट टू द पावर 1998 प्लस 1901 रेस्ट टू द पावर 1998। क्लियर। अब देखो जो नंबर दे रखा है 1938, उसको अपन लिखते हैं 37 इंटू 54। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a, ठीक है। तो देखिए 1992 माइनस पहले इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ये पावर 1998 माइनस 1938 रेस्ट टू द पावर 1998, इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, माइनस 1955 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1901 रेस्ट टू द पावर 1998। क्लियर। अब यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 54, ठीक है।
और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ पे देखिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1992 माइनस 1938 इक्वल्स टू 54। और यहाँ पे ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1955 माइनस 1901 इक्वल्स टू व्हाट 54। ओके, तो ओवरऑल ये जो ब्रैकेट है हमारा पहला वाला, ये 54 इंटू लेमडा 1 टाइप का हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 54 इंटू लेमडा 2। ठीक है, तो जो नंबर बचेगा उसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं लेमडा 2, और यहाँ पे जो नंबर बचेगा उसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं लेमडा 1। जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n क्या था x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए अप टू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पे लेमडा 1। तो यहाँ पर ब्रैकेट वाले टर्म को क्या अज्यूम कर लिया हमने लेमडा 2। ठीक, ये क्या हो गया x माइनस ए और ये भी क्या हो गया x माइनस ए टाइप का। ठीक है, तो 54 बाहर निकाल दो, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 उसको कुछ अपन लेमडा अज्यूम कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज k इज डिविजिबल बाई 54। तो यहाँ पे k 54 से डिविजिबल है। ठीक है, जरा 37 से भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए k इक्वल्स टू 1992 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1955 रेस्ट टू द पावर 1998। अब यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली हमने, माइनस 1938 रेस्ट टू द पावर 1998 माइनस 1901 रेस्ट टू द पावर 1998। ओके, तो देखिए ये जो टर्म है आपका इज डिविजिबल बाय 1992 माइनस 1955 इक्वल्स टू व्हाट 37। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है आपका इज डिविजिबल बाय 1938 माइनस 1901 इक्वल्स टू 37। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट हो जाएगा वो 37 का मल्टीपल होगा माइनस वो ब्रैकेट 37 का मल्टीपल होगा, तो ओवरऑल 37 इंटू लेमडा कुछ इस टाइप का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज k इज डिविजिबल बाय 37 ऑल्सो। तो यहाँ पे ये k जो है 37 से भी डिविजिबल है। अब देखो 54 एंड 37 दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, सो k will also be divisible by LCM of 54 37 कितना आ जाएगा 1998। दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा ना, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका जो LCM क्या होगा दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड is 0 when k is divided by 1998। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 की पावर 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को। ओके, तो देखिए ओवरऑल अपने को इस नंबर को एक्सप्रेस करना है 32 की पावर 32 की पावर 32 किस फॉर्म में 7q प्लस r फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे r लेस देन 7 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये कोसेंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे अपन, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा पावर पे फोकस करते हैं। तो देखो 32 की पावर 32, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर
5 इंटू 32, ठीक है। तो 2 को लिखेंगे अपन 3 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 0 160, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, जैसे 160 C0 3 रेस्ट टू द पावर 160 माइनस 160 C1 3 रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 159 लाइक दिस, और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 160C 159, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 160C 160 लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको अपन 3 लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ पे जो 32 की पावर 32 है, तो वो किस फॉर्म का होगा, 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप का, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। चलिए तो देखिए 32 की पावर 32 किस टाइप का हो जाएगा, 32 की पावर 3 लैम्डा प्लस 1, क्लियर। तो इसको अपन लिखते हैं 32 इंटू 32 की पावर 3 लैम्डा, तो ये 32, और यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 3 लैम्डा। तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूला ना 7Q प्लस R फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो इस 3 को अंदर ले लेते हैं, तो 32 इंटू 2Q रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, और ये हो जाएगा 8। तो इसको अपन लिखेंगे 32 और ये 7 प्लस 1 रेज़ टू दी पावर 5 लैम्डा, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये 7 लैम्डा 1 प्लस 1, यहाँ पे 5 लैम्डा कोई नेचुरल नंबर है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जो एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म का आएगा 7 लैम्डा 1 प्लस 1 टाइप का, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, तो दिस इक्वल्स टू 32 इंटू 7 लैम्डा 1 प्लस ऑफ 32, ठीक है। यहाँ पे 32 इंटू 7 लैम्डा 1 प्लस इसको लिखते हैं अपन 28 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से इन टर्म से क्या है 7 कॉमन निकल जाएगा, तो जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन कुछ लैम्डा 2 अज्यूम कर लेते हैं प्लस 4, ये आ गया ना। तो ये जो नंबर है अपना वो किस फॉर्म का आ रहा है 7 लैम्डा 2 प्लस 4 टाइप का, ठीक है। और लैम्डा 2 बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 4, यही हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस नंबर की पावर 86 और यहाँ पे 86 की पावर 103, ओके। तो देखिए, तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस नंबर को 103 की पावर 86 माइनस 86 की पावर 103, इसको लिखना है अपने को 17Q प्लस R फॉर्म में। R इज लेस देन 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। साथ ही साथ R क्या होना चाहिए, इंटीजर, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 103 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 इंटू 6 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब 86 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 5 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं अपन 103 रेज़ टू द पावर 86 माइनस 86 की पावर 103 इक्वल्स टू 17 इंटू 6 प्लस 1 की पावर 86 माइनस 17 इंटू 5 प्लस 1 की पावर 103, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 17 कॉमन निकलेगा सब में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 लैम्डा 1, लास्ट टर्म आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 17 लैम्डा 2 प्लस 1, ये ऐसा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो 17 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो 17 लैम्डा, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे प्लस R की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो नंबर है वो 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। सो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 0। तो इस नंबर को जब अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 5 5 5 कितनी बार है, 24 टाइम्स, ठीक है, 24 टाइम्स 5 इज डिवाइडेड बाई 24। तो जब इस नंबर को अपन 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को के एज्यूम कर लेते हैं, लेट के इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 दिस, ठीक है, 24 टाइम्स 5, क्लियर। अब हमें क्या करना है, के को 24Q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर इज लेस देन 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जब के को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आर, ठीक है। के इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 दिस। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये होगा आपका 2k प्लस 1 टाइप का, ठीक है। 5 की कोई भी पावर हो, कितनी बड़ी पावर हो, लास्ट डिजिट 5 आएगा। तो ओवरऑल जो नंबर रहेगा हमारा, ये जो पावर रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, 2k प्लस 1 टाइप की, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2k इक्वल्स टू 5 इंटू 2 को अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 रेज़ टू द पावर k, ठीक है। इसको लिखेंगे आप 5 इंटू 24 प्लस 1 रेज़ टू द पावर k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 24 लैम्डा 1 प्लस 1 टाइप का नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 इंटू 24 लैम्डा 1 प्लस 5, ठीक है। तो 5 इंटू लैम्डा 1 को नया नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 लैम्डा प्लस 5, क्लियर। तो हमने इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपने को रिमाइंडर मिलेगा वो 5 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 53। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, तो 23 की पावर 23 इसको अपने को 53Q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे r इज लेस देन 53 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो जब इस नंबर को अपन 53 से डिवाइड करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ज़रा इसको, 23 की पावर 23 इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा रिजल्ट को, 23 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 22। तो 23 इंटू 2 को अंदर ले लेते हैं, 23 का होल स्क्वायर इंटू ऊपर पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 ये हो जाएगा आपका 529 रेज़ टू द पावर 11 एंड दिस इक्वल्स टू 23 और ये हो जाएगा 530 माइनस 1 की पावर 11। क्योंकि अपने को बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से ये रिजल्ट लेके आना है, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में क्या है, 53 की पावर के कुछ टर्म्स विजिबल होने चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 530 आ रहा है, तो 53 तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 23, तो ये हो जाएगा 530 लैम्डा 1 और लास्ट में -1 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे 23 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23 इंटू 530 लैम्डा 1 माइनस 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 53, ये जो 53 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 53 को बाहर निकाल देते हैं, तो 23 इंटू 10 इंटू लैम्डा 1 को एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा 2 अज्यूम कर लेते हैं, -23। तो देखिए अभी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है,
ठीक है। तो रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, रिमाइंडर क्या रहेगा 0 से 53 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -30 + 30 कर देते हैं। तो ये दोनों का जो है ये क्या हो जाएगा -53 हो जाएगा, और 53 फिर से कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा λ2 -1, उसको एक नया नेचुरल नंबर अपन क्या अज्यूम कर लेंगे लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 53 λ + 30। तो देखिए 23 की पावर 23, हमने इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड = 30, ठीक है। यही अपना आंसर होगा। चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर 83 + 8 की पावर 83 इज डिवाइडेड बाई 49। तो जब इस नंबर को अपन 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने को ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमें इस नंबर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 49Q + R में, ठीक है। और यहाँ पे R इज लेस देन 49 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, R बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। तो देखिए 6 की पावर 83 + 8 की पावर 83, इसको अपन लिखेंगे 7 - 1 की पावर 83, और इसको अपन लिखेंगे 7 + 1 की पावर 83, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 83 C0 7 की पावर 83 माइनस 83 C1 7 की पावर 82, लाइक दिस टर्म चलेंगे यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा आपका 83 C 81, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर वॉट 2 स्क्वायर + 83 C 82 × 7 माइनस 83 C 83, ठीक है। तो पहला एक्सपेंशन तो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा, ओके। अब देखिए दूसरा सेम टर्म्स आएंगे 83 C0 7 की पावर 83 + 83 C1 7 की पावर 82 अप टू 83 C 81 7 स्क्वायर + 83 C 82 × 7 + 83 C 83। यहाँ से लेके यहाँ तक 49 का मल्टीपल 49 × λ1, और यहाँ से लेके यहाँ तक 49 λ2, वहाँ पे क्या बचेगा प्लस ये बचेगा आपका 83 C1 × 7 -1, इसमें क्या बचेगा प्लस 83 C1 × 7 + 1, ये बचेगा यहाँ पे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के यहाँ से फिर से 49 कॉमन निकाल दो, λ1 + λ2 को λ3 अज्यूम कर लेते हैं। तो 49 λ3 प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 83 × 7। तो देखिए 49 λ3 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 83 × 14, तो 49 λ3 + 1162, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। अब देखो जब इसको 49 से डिवाइड करेंगे ये कुछ ऐसा नंबर बनेगा आपका 1162, ठीक है ना। जब इसको 49 से आप डिवाइड करोगे तो 49 × 23 + 35, ओके। अब यहाँ से देखो दोनों से फिर से 49 कॉमन निकाल दो, तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वो अपना उसको कुछ लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। तो 49 λ + 35, ठीक है। तो 49Q + R फॉर्म में आ गया ना अपना रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड = 35, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 27 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाई 12। जब इसको अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को, ठीक है। तो बेसिकली देखिए अपने को 27 रेज़ टू द पावर 40 को अपन 12Q प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे आर इज लेस देन 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। तो देखिए 27 रेज़ टू द पावर 40 रेज़ टू द पावर हो जाएगा ये 120। इसको अपन लिखते हैं 3 इंटू 3 की पावर 119। क्लियर। अब इसको अपन लिखेंगे 3 इंटू 4 माइनस 1 की पावर 119, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 लैम्डा 1 माइनस 1 टाइप का। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये इस फॉर्म का एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 12 लैम्डा 1 माइनस 3। क्लियर। तो 12Q टाइप का तो आ गया, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -9 प्लस 9 ऐसा कर देंगे। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, तो 12 यहाँ से बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा लैम्डा 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 लैम्डा प्लस 9 टाइप का। क्लियर, ठीक है। लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 9, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।